इतना बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, 280 लोग मारे गए। ये आंकड़ा 300 तक पहुंच सकता है, मगर ये एक फोटो जीवी सरकार है। इस मौके पर भी ये लोग फोटो खिंचवाने से बाज नहीं आते। ये देखिए किस तरह का स्टंट रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं। ट्रेन के नीचे से निकल रहे हैं। और क्यों? क्योंकि देश की जनता को बतलाना है कि साहब देखो मैं कितना काम कर रहा हूं। वैसे इन्होंने क्या वायदे किए थे रेलवे की सुरक्षा को लेकर, वो मैं आपको बतलाऊंगा। आपके स्क्रीन पर ये देखिए किस तरह का स्टंट कर रहे हैं दोस्तों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सरकार एक फोटोजीवी सरकार है? हर घटना में इन्हें सिर्फ फोटो खिंचवानी आती है? यहां देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अमित शाह के साथ बैठे हुए हैं और यहां पर फोटो खिंचवाई जा रही है। एक वीडियो रिलीज किया गया है कि इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें दो ट्रेनें आपस में टकरा गई, जिसमें 280 से ज्यादा लोग मर गए हैं। यह आंकड़ा 300 तक पहुंच सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर से यह वीडियो जारी किया गया है। क्यों मैं जानना चाहता हूं। क्या लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या इस मौके पर भी सिर्फ फोटो खिंचवाना है, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करवाना है और इसके अलावा कुछ नहीं? अश्विनी वैष्णव जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक बार नहीं 2 बार। सबसे पहले दोस्तों देखिए हिंदी में किस तरह से ये सज्जन कह रहे हैं कि हमने जो एक कवच सिस्टम डाला हुआ है उसके चलते कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता। देखिए इन्होंने क्या वादा किया था, एक नहीं दर्जनों बार यह वादा किया था और तब इस सरकार ने इसे बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया था। मगर हकीकत आपके सामने है, 20 सालों में सबसे बड़ा ट्रेन हादसा। सुनिए अश्विनी वैष्णव क्या कह रहे हैं। तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है तो रेड लाइट के पास में जैसे ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। और बात यहां तक सीमित नहीं थी दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि तमाम धन्ना सेठों के सामने, तमाम उद्योगपतियों के सामने इन्हीं रेल मंत्री ने वादा किया था ये जो कवच सिस्टम है उसके चलते इस देश में ट्रेन हादसे नहीं हो सकते। जो 2014 से पहले हो गया सो हो गया, अब ये नहीं होने वाला है। नतीजा, लोग तालियां बजा रहे थे, किसी ने सवाल तक नहीं किया। और आज भी जो इतना बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई कटघरे में नहीं रख रहा है। आज तमाम मंत्री जो हैं, माननीय रेल मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, अमित शाह हों, ये सब फोटो ही खिंचवा रहे हैं। यही बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम कितना काम कर रहे हैं। याद कीजिए CNBC के मंत्र पर, मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल पर क्या वादा किया था रेल मंत्री ने, फिर से याद दिला दूं आपकी स्क्रीन पर। This is a test in which I personally sat in one train. Other train there was chairman of railway board. Same track, 2 trains coming at high speed, and the kavach stops the system exactly at 400 meters automatically. कोरामंडल एक्सप्रेस, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कोरामंडल एक्सप्रेस जो है वो पटरी से उतरती है और फिर एक सामने से ट्रेन आ रही होती है, टकराव हो जाता है। जाहिर सी बात है सिग्नलिंग फेलियर, एक बुनियादी असफलता सामने दिखाई देती है। वैसे मैं आपको बतला दूं कि कोरामंडल एक्सप्रेस में किस तरह की अव्यवस्था होती है। पिछले 2 सालों से जो जनता कोरामंडल एक्सप्रेस में सफर कर रही है, यात्रा कर रही है, वो ये वीडियोस भेज रही है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने ये कई ट्वीट्स जो हैं किए हैं वीडियोस के साथ। सबसे पहले वो बतला रहे हैं, ये पहला वीडियो देखिए। हियर आर अ फ्यू अर्लियर ट्वीट्स शेयर्ड बाय पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन कोरामंडल एक्सप्रेस, लुक एट द कंडीशन ऑफ द ट्रेन। 8 सेकंड का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं खचाखच लोग भरे हुए हैं। यह हालत है कोरामंडल एक्सप्रेस की। आप अंदाजा लगा सकते हैं जब ये दुर्घटना हुई होगी तो इस तरह से ट्रेन अंदर से खचाखच भरी होगी, कोई व्यवस्था नहीं। स्लीपर क्लास जिसकी बुकिंग होती है पहले से, उसमें अनरिजर्व्ड लोग आ गए। अब ये देखिए, विक्रम किशोर बेहरा ये बता रहे हैं कि ये हालत है जनरल कोच नंबर 12841 कोरामंडल एक्सप्रेस। तमाम जो जनरल पैसेंजर्स हैं वो स्लीपर क्लास में घुस गए हैं। वो खुद कह रहे हैं कि ये
जो तमाम श्रमिक हैं, ये तमाम लोग अंदर घुस गए। उनके पास अपने घरों में पहुंचने का इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। हालत देखिए दोस्तों। ये तो थे विक्रम किशोर बेहरा। अब सोमदत्त चक्रवर्ती वो बता रहे हैं कि ये एक रिजर्व कंपार्टमेंट है। कोरामंडल एक्सप्रेस शालीमार से चेन्नई जा रही है। रात को 9 बजा हुआ है। यहां पर कुछ लोग रिजर्व किया उन्होंने इस कंपार्टमेंट का, उन्हें बैठने को जगह नहीं मिल रही है। हालत देखिए दोस्तों, यह हालत देखिए आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए, कमीलिया रॉय चौधरी ने बताया है कि स्लीपर क्लास S2 12842 और यह घटना है 3 दिसंबर 2022 की। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे के सामने कोरामंडल एक्सप्रेस की हकीकत पेश कर रहा हूं। यह हालत है कोरामंडल एक्सप्रेस के अंदर। 4 तस्वीरें देखिए दोस्तों। ना कोई सुरक्षा है, कमीलिया रॉय चौधरी कह रही हैं, ना कोई सुरक्षा है, ना कोई सिक्योरिटी है और ना कोई साफ सफाई है। 4 तस्वीरें उन्होंने यहां पर पेश की हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रही हैं, देखिए। अब उसके बाद अरिंदा सिंघा ये बता रहे हैं, फिर से एक बार उन्होंने स्लीपर कोच 12841 कोरामंडल एक्सप्रेस, उन्होंने 4 तस्वीरें पेश की हैं। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से जिस रास्ते पर लोग चलते हैं वहां पर लोग सो रहे हैं। एक के बाद एक ये तस्वीरें आपके सामने देखिए। लोग खड़े हुए हैं, हाथ में उनके बक्से हैं, उनका सामान है। ये हालत है कोरामंडल एक्सप्रेस की। और फिर प्रधानमंत्री जाते हैं, उद्घाटन करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जमीन में ये हकीकत है जो मैं आपको बतला रहा हूं, और ऐसा नहीं कि आज की हकीकत है। ये जो तमाम ट्वीट्स किए गए हैं तस्वीरों के साथ, ये पिछले 2 साल की हकीकत है जो सामने दिखाई दे रही है। मगर चूंकि ये सरकार एक कैमरा जीवी सरकार है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी करना जानती है, और इनका मीडिया जो है, इतना बड़ा हादसा हो जाता है। कल शाम को यह हादसा हुआ था और मैं आपको अपने एक शो में दिखा चुका हूं कि किस तरह का कचरा चलाया जा रहा था। एक झूठी खबर चलाई जा रही थी, जिस खबर का नाता इस देश की जनता से, वो खबर आपको नहीं दिखाई जा रही थी। क्या दिखाया जा रहा था कि राहुल गांधी जिन्ना से कितना प्यार करते हैं, जबकि उन्होंने जिन्ना पे कोई बयान ही नहीं दिया। बहरहाल पवन खेरा का यह बयान, उन्होंने कहा है कि पिछले 20 सालों का यह सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है और हम किसी डिबेट में शामिल नहीं होंगे। बकौल पवन खेरा, ये वो ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर राजनीति की जाए। वाकई काबिल तारीफ बात है। ये एक ऐसा वक्त है जब पूरे देश को साथ आना होगा। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि विपक्ष इस बात पर सियासत ना करे और सरकारी पक्ष जो है वो सियासत करिए। याद कीजिए दोस्तों, गुजरात में मोरबी पुल हादसा होता है, उस वक्त भी कांग्रेस ने कहा था कि हम इस मुद्दे पर सियासत नहीं करेंगे। मगर इनका जो पूरा प्रचार मीडिया है वो क्या कह रहा था दोस्तों? सबसे पहले इनका प्रचार तंत्र मोरबी पुल हादसे में कह रहा था कि यह साजिश के तहत पुल तोड़ा गया है। दूसरी बात, आपको याद होगा वो तिहाड़ी पत्रकार जिसने करीब 2 हफ्ते तिहाड़ जेल में बिताए थे, उसने यह तक कह दिया था कि जो लोग मारे गए उनका दोष है। यानी कि भाजपा तो सियासत करती रहती है और उसका उसे फायदा भी होता है। मगर आपके सामने कांग्रेस ने तो कह दिया कि वो इस मुद्दे पर सियासत नहीं करेंगे, डिबेट में शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये वक्त नहीं है। मगर मैं ये समझना चाहता हूं, ये शालीनता भाजपा क्यों नहीं सीखती? अब मैं आपके सामने कुछ और तथ्य रखना चाहता हूं जो बहुत शॉकिंग है दोस्तों। सबसे पहले ये खबर देखिए, 1.4 लाख रेल सेफ्टी स्टाफ पोस्ट वेकेंट इन इंडिया। इसका मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो 1,40,000 पद अभी खाली हैं भारतीय रेलवे में। और आप जानते हैं इनका नाता किस बात से है? इनका नाता जो है रेल सुरक्षा से है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये एक सिग्नलिंग फेलियर है, ये जो दुर्घटना हुई है जिसमें कम से कम 300 लोग मारे गए हैं। अगर इन 1,40,000 लोगों को नौकरी पर रख लिया गया होता, जैसा कि ये अखबार दावा कर रहा है, तो क्या इतना बड़ा हादसा होता? क्योंकि देखिए, रेल मंत्री तो कवच की दुहाई दे रहे थे ना कि कवच आ गया है, अब कोई ट्रेन हादसा नहीं होगा। हादसा हो गया, कोई जवाबदेही नहीं तय की जाएगी, किसी की नौकरी नहीं ली जाएगी, किसी की नौकरी नहीं ली जाएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इससे पहले भी हुआ था, जब एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं जाकर कहा था कि यह आतंकवादी साजिश है और तमाम चीजें।
अब ये खबर और देखिए, ऑफिशियल डाटा रिवील द स्टैगरिंग अंडर स्टाफिंग व्हिच इज पुटिंग अ स्ट्रेस ऑन द सिस्टम एंड इट्स करंट एम्प्लॉइज। ये खबर भी ये कह रही है कि रेलवेज में खाली पद नहीं भरे जा रहे, जिसकी वजह से जो मौजूदा लोग हैं उन पर दबाव बढ़ रहा है। ये तथ्य हैं जिनके जवाब कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा। इनको सिर्फ फोटो खिंचवाना है। ट्रेन के नीचे से निकल कर आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, या फिर इस तरह से मीटिंग्स करते हैं बताने के लिए कि हम कितने गंभीर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे वहां पर, उन्होंने भी फिर तस्वीरें खिंचवाई। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये कि घटना हो गई। आप उन परिवारों की व्यथा समझ सकते हैं। वो 280 लोग, जो कम से कम 280 लोग मारे गए हैं और 900 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह आंकड़ा कितना बढ़ सकता है हम नहीं जानते। अगर हो सकता है कोई ऐसी लड़की हो जिसके दोनों माँ बाप मारे गए हों, कोई ऐसे बच्चे हों जिनके माँ बाप अब जिंदा ना हो, या कोई ऐसे माँ बाप हों जिनके बच्चे मारे गए हों। आप समझ सकते हैं कितना कितना अंधकारमय भविष्य होगा उन माँ बाप के लिए कि वो अपने बच्चों के बगैर जी रहे होंगे। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।